श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी के प्रति अभी जो गुस्सा 2017 तक उनके लिए बना हुआ था, लोगों में आज भी बना हुआ है। कोई भी सपा की गुंडागर्दी को किसी भी स्तर पर वापसी नहीं देखना चाहता। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए लगातार निर्विरोध लोग चुने जा रहे हैं। अभी तक 22 लोग निर्विरोध चुन लिए गए हैं अलग अलग जिलों में, जिसमें से 21 बीजेपी के खाते में गई। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी साम दाम दंड भेद और सरकार पूरा इस्तेमाल कर रही है। हमारे साथ केशव मौर्य हैं, जो कि डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के। सर, आप लोग पर आरोप ये लग रहे हैं कि निर्विरोध तो करा ही रहे हैं, पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, और 22 में से 21 आपने करा लिए हैं। तो आपका जो 60+ का है 1/3 तो आप पहले ही आगे आ चुके हैं, जब तक नॉमिनेशन, जब तक नाम वापसी नहीं हो। अगर हम सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते तो 21 क्यों जीतते, सभी 75 क्यों नहीं जीत लेते। श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी के प्रति अभी जो गुस्सा 2017 तक उनके लिए बना हुआ था, लोगों में आज भी बना हुआ है। कोई भी सपा की गुंडागर्दी को किसी भी स्तर पर वापसी नहीं देखना चाहता, और इसलिए लोग भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का समर्थन मिल रहा है, इसलिए अखिलेश जी बौखला रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जहां निर्विरोध हुआ है उसमें कई समारे हुए हैं, तो एक समाजवादी पार्टी के भी हुआ है। इटावा में क्यों नहीं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। 22 के अलावा जो शेष जिले बचे हैं वहाँ चुनाव क्यों हो रहा है। अगर मशीनरी का दुरुपयोग ही करना होता तो हम सब दुरुपयोग करते, लेकिन हम दुरुपयोग नहीं करते। जब कोई भी पार्टी विपक्ष की हारती, कांग्रेस हारे, सपा हारे, बसपा हारे, टीएमसी हारे, तो वो आरोप लगाती है कि भाजपा की जहाँ पे चुनाव हुए वहाँ ईवीएम पर दोष देना शुरू कर देते हैं। अब जिला पंचायत हार रहे हैं तो सरकारी मशीनरी को दोष देना शुरू कर दिए। लेकिन इतिहास के पन्ने खोल करके वो देखें कि उन्होंने कैसे कैसे सत्ता का दुरुपयोग किया, तो उनको ध्यान में आएगा। हम लोग दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव को लड़ रहे हैं। कोई समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी को देखना नहीं चाहता, इसलिए जितना अधिक से अधिक भाजपा को लोग जिता सकते जिता रहे हैं। सर, लेकिन कई जगह ऐसा आया कि जो भी कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ मामले खोल दिए गए, बहुतों के को जाने तक नहीं दिया गया। मतलब ऐसी चीजें हैं जो कि दिखाई भी दे रही थी। ये अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसा सच्चाई नहीं। अगर किसी के खिलाफ कोई अपराध चल रहा है, कोई किसी की शिकायत है, अगर उसमें कोई पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई चल रही है, तो उसे जिला पंचायत चुनाव से जोड़ दो। आपराधी गुंडे और माफिया अगर सपा के पास हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई पहले से भी चल रही है और अभी भी हो रही है, तो उसको उस चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। और अगर इस प्रकार की चीजें चुनाव से जोड़ रहे हैं, तो मेरा सवाल है अखिलेश जी बताएं कि अगर भाजपा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करती, हमारी सरकार दुरुपयोग करती, तो फिर इटावा कैसे निर्विरोध जीत जाते। बाकी जिलों में चुनाव की परिस्थिति क्यों खड़ी है। हमें विश्वास है हम 60 से अधिक जिला पंचायतों में भाजपा की सरकार बनाएंगे। आगे ब्लॉक प्रमुख में भी ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे, और जीत भाजपा की पंचायत चुनाव में हुई थी, अब अध्यक्षों के चुनाव में भी होगी, ऐसा मुझे विश्वास। कहीं ना कहीं मायावती का एक अनकहा समर्थन भी दिख रहा है। जिस तरीके से उन्होंने अपने कह दिया कि अब वो चुनाव नहीं उनकी पार्टी लड़ेगी, तो उनके लोग जाएंगे कहाँ। ये भी कहा जा रहा है कि वो बीजेपी से अंदर खाने एक समर्थन है। ये तो मैं कह रहा हूँ ना, जब सपा हारेगी तो इसी प्रकार के आरोप लगाएगी। लेकिन भाजपा के खिलाफ सब विरोध में लड़ चुके हैं। अभी 2019 का चुनाव आपने देखा है, सपा बसपा मिलकर के भाजपा के खिलाफ लड़े। 2017 में कांग्रेस और सपा मिलकर के चुनाव लड़े। अब आज वो समर्थन दें या विरोध, इससे हमारी भाजपा की सेहत पे कोई नहीं फर्क पड़ता है। भाजपा अपने दम पर लोगों के समर्थन से सफलता के पथ पर आगे बढ़ रही है।